क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और क्यों बनवाया था? केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से भिन्न क्यों है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना प्रगतिशील नहीं था, उस समय के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा, इसके पीछे की कहानी क्या है? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब गर्भगृह में जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ और भयंकर जल प्रवाह के समय जब सब कुछ विनाश की कगार पर था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला, क्या यह महज एक संयोग था या फिर किसी दिव्य शक्ति का चमत्कार? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ चलिए केदारनाथ धाम की यात्रा पर, जहां हर पत्थर में चमत्कार है, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी शायद नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की गोद में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र धाम आदिकाल से भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, जो केवल आस्था ही नहीं, बल्कि चमत्कारों और विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। जून 2013 में जब प्रकृति का रौद्र रूप उत्तराखंड में दिखाया गया, केदारनाथ धाम में हर ओर विनाश के निशान थे। इसी बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने लोगों की आस्था को और मजबूत कर दिया। केदारनाथ में ऐसा जल प्रलय हुआ कि जहां पहाड़ों की सुंदरता थी, वहीं अब विनाश का तांडव था। और जल प्रलय केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहते हैं, पानी के बहाव के साथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर से करीब 50 फीट की दूरी पर रुका और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। और भगवान शिव का यह धाम चमत्कारी रूप से सुरक्षित रहा। इसे लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडवों का केदारनाथ से क्या संबंध था, वो हम आगे जानेंगे। अब सवाल यह है कि 2013 की भीषण जल प्रलय के बाद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा रहा। अब सवाल यह है कि 2013 की भीषण जल प्रलय के बाद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा रहा। इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग तकनीकी में। इसमें मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गारे या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि वे एक दूसरे में पूरी तरह से फिट हो सके।
प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे एक दूसरे में सटीक तरह से लॉक हो जाते थे। इसी तकनीकी ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वह भूकंप हो, भारी हिमपात हो या महाविनाशकारी जल प्रलय। यह एक ऐसी तकनीकी है जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। यही है हमारे प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार। चलिए अब जानते हैं इस चमत्कारी मंदिर के बारे में। किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया? केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इसे और भी अधिक अलौकिक व दिव्य बनाती हैं। आइए जानते हैं इस दिव्य कथा के बारे में। सनातन धर्म में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उसी समय पांडवों ने कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर अपने बंधु बांधवों व गुरुजनों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? भगवान कृष्ण ने कहा, भले ही तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुमने अपने बंधु बांधवों का वध किया और इसके कारण तुम पाप के भागीदार बने हो। इन पापों से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। इसलिए तुम सब भगवान शिव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए और पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। उसी समय पांडवों को पता चला कि भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस दुखद समाचार ने पांडवों को भीतर तक झकझोर दिया। उनके सदा के सहायक भगवान कृष्ण नहीं रहे। इधर पांडवों ने भी अपने राज्य को परीक्षित को सौंपा और द्रौपदी सहित भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। वे कई अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु जहां भी पांडव पहुँचते, शिव जी वहां से चले जाते। इस तरह वे सभी हिमालय तक आ गए। क्योंकि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए, ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तब भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त किया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी के पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी कारण केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंग से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने
पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव का शरीर अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही पांच स्थान पंच केदार के रूप में पूजित है। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन कथा भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है कि बद्री वन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि नर नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक दिव्य रूप है, जो नर नारायण की तपस्या के कारण स्थापित हुआ। यह स्थान शिव और विष्णु दोनों के दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। जहाँ शिव जी केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में और विष्णु जी बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं। चलिए अब हम केदारनाथ के उस रहस्य और चमत्कार की बात करते हैं, जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान करता है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक निरंतर कैसे जलता रहता है। यह कैसे संभव है, जबकि कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता। और इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद होता है तो सवाल यह उठता है कि इस समय शिवलिंग की पूजा कौन करता है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यह चमत्कारी घटना आज भी लोगों के मन में कई सवाल पैदा करती है, जिसे न तो पूरी तरह समझा जा सका है और न ही वैज्ञानिक कोई ठोस प्रमाण दे पाए हैं। हर साल सर्दियों में भाई दूज के बाद जब हिमालय पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है और मनुष्यों की पहुंच उस ऊंचाई पर असंभव हो जाती है, तब केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। करीब 6 महीने तक यह मंदिर भारी हिमपात के कारण बंद रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब मंदिर में आम इंसान को मंदिर में पहुंचना कठिन होता है, तब भगवान शिव देवताओं और गंधर्वों के साथ यहाँ निवास करते हैं।
जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है और यह दीपक 6 महीने तक अनवरत जलता रहता है और जब कपाट खोले जाते हैं तब भी दीपक जलता हुआ मिलता है। जैसे मानो यहाँ पर भगवान शिव की दिव्यता कभी नहीं बुझती। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति केदारनाथ धाम पर हर समय बनी रहती है।